हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की हमारी जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स आपका और मेंस के समान हिंदी की जो सीरीज चलाई जा रही है, ये हमारा जो है सेकंड लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लास्ट है। आज 50 क्वेश्चन से विलोम में बचे हुए हैं पूर्वालोकन की किताब से, जो कि हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन इकट्ठे नहीं करेंगे। कल भी एक वीडियो आएगा और ये लास्ट फिर रहेगा। तो ये है पूर्वालोकन की किताब से, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आर ओ कर रहे हो, ठीक है, आर ओ कर रहे हो तो आपको जो है ये वाली किताब हिंदी के लिए बेहद ज़रूरी है पढ़ना। इसीलिए ये रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन चल रहा है, जिसमें हम डेली आपका 10 से 15 जो है 15 क्वेश्चन करवाते हैं। एक मिनट, हाँ, 10 से 15 मिनट के आपके बीच में आपका 20 क्वेश्चन करवाते हैं, और 20 क्वेश्चन के साथ साथ 4 ऑप्शन क्लियर करते हैं, यानी कि आपका 5 जो है क्वेश्चन हम करवाते हैं। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे कि 20 पंचे 100 क्वेश्चन हमारा आराम से हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 10-15 मिनट में 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं, और बहुत शॉर्ट रिवीजन है, तो आप लोग इसके साथ जुड़ते रहिए। पिछली वीडियो अगर नहीं देखे हो कोई बात नहीं, अभी से स्टार्ट कर दो, परसों से नया स्टार्ट हो जाएगा सब्जेक्ट। तो फिर टॉपिक तो आप वहाँ से अपना स्टार्ट कर लेना, और पिछला आप अपना आराम से देखते हुए चलना। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 351 नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 50 क्वेश्चन और आपके बचे हैं, 50 का ही कहेंगे, 40 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा विलोम। ठीक है, मैं एक बार चेक कर ले रही हूँ, 90। ठीक है, आपके बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करें और देखिए क्या कह रहा है कि अंतरंग का विलोम पूछा जा रहा है। ठीक है, विलोम पूछा जा रहा है, तो अभ्यंतर होगा, बहिरंग होगा, तरंग होगा, या अंतरन होगा? अंतरन होगा। ठीक है, अंतर होगा। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर नंबर? आपका जो है आंसर नंबर सी आपका हो जाएगा, बहिरंग। तो जो है 351 का आपका सी हो जाएगा एकदम सही। शेष ऐसा कोई अर्थ प्रकट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ, जैसा कि लिखा हुआ है। 352 कह रहा है कि बहिरंग, यानी कि फिर से वही आ गया, तो बहिरंग का आंसर नंबर भी अंतरंग हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका बी एकदम करेक्ट है। और इसमें विलोम और जो है बात करने लायक, मतलब इतना भी अर्थ प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो क्या ही बात डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 353 देखिए, कह रहा है कि छली का विलोम क्या होगा? तो छली का आपका क्या हो जाएगा? निश्छल, चालाक, धूर्त या फिर बली। तो छली का सबको पता है कि निश्छल होता है। ठीक है, जैसे धूर्त का आपका चालाक हो जाएगा, ये यहाँ विलोम लिखा हुआ है, तो धूर्त का विलोम चालाक, और चालाक यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका विलोम धूर्त हो जाएगा। ठीक है, छली का आपका निश्छल हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो है बली का मतलब होता है कि बलवान। ठीक है, तो बलवान, इसका विलोम हो जाएगा कि जो जिसके पास बल ना हो। ठीक, तो अब आंसर आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए कि आपका 354 कह रहा है कि भोगी का विलोम है। तो भोगी का विलोम क्या है? भोगी का योगी होता है। ये बहुत ज़्यादा मतलब पूछा जाता है, याद रखिएगा। और उसके बाद जो है फिर से हम देखते हैं, और हम अगर बात करना चाहें कि ऑप्शंस की, क्वेश्चन नंबर 355 कह रहा है कि योगी का विपरीतार्थक होगा, यानी कि योगी का फिर से विलोम पूछा है, तो योगी का आपका क्या हो जाएगा 55 में? आंसर नंबर डी, भोगी। स्टाफ नाश में पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 56 कह रहा है ऐश्वर्य का विलोम है। ऐश्वर्य का विलोम बोला जा रहा है, तो ऐश्वर्य का आपका ईश्वर मत लगा देना, ऐश्वर्य का आपका अनैश्वर्य होता है, याद रखिएगा। जैसे दैत्य का आपका देव होता है, यहाँ विलोम लिखा हुआ है, यहाँ देव लिखा है, तो इसका विलोम दैत्य हो जाएगा। ईश्वर होगा नहीं, ईश्वर और ऐश्वर्य का आपका हो जाएगा अनैश्वर्य। तो आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है। देख लेते हैं, डी सही है। उसके क्वेश्चन नंबर 357 कह रहा है कि भौतिक का विलोम है। तो भौतिक का विलोम क्या होगा? भौतिक का धार्मिक हो जाए, शारीरिक, मानसिक या फिर आध्यात्मिक। ठीक है, तो भौतिक का विलोम आपका आध्यात्मिक हो जाएगा। आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है। जैसे धार्मिक का विलोम आपका अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा आपका अधार्मिक। ठीक है, आधार्मिक हो जाएगा। और शारीरिक और मानसिक ये एक अर्थ प्रकट करते हैं ना, कि इसका कोई विलोम है, तो धार्मिक का अधार्मिक विलोम, भौतिक का आध्यात्मिक विलोम हो जाएगा। आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 358 देखिए क्या कह रहा है कि भौतिक का विलोम फिर से आ गया, तो भौतिक का क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए, आध्यात्मिक हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। तो आपका ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 359 में कि जागृत का विलोम है। तो जागृत मतलब जो जागता है, तो इसका सुसुप्त जो सोता है। ठीक है, थोड़ा सा जैसे कि अगर पूछा जा रहा है कोई शब्द अगर लिखा हुआ तत्सम में, तो आंसर तत्सम में देना है। कोई शब्द लिखा हुआ तद्भव में, तो उसका आंसर तद्भव में देना है।
इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि शयन का आपका क्या हो जाएगा, जागरण हो जाएगा, ये यहाँ लिखा हुआ है शयन का जागरण, और यहाँ जागरण का आपका शयन विलोम, मतलब ये दोनों आपस में विलोम लिखे हुए हैं, ठीक है। विश्राम का आपका विलोम क्या हो जाएगा, परिश्रमी हो जाएगा, या फिर परिश्रम बोल सकते हैं, तो विश्राम का परिश्रम हो जाएगा। सुसुप्त का आपका जागृत हो जाएगा। आंसर नंबर आपका बी एकदम सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए 360 कह रहा है कि राग का विलोम है, तो राग का क्या हो जाएगा, राग का द्वैस हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो राग का द्वैस आंसर, जैसे कि विकार का आपका क्या होता है, अभिकार आंसर, ठीक है। तो विकार का अभिकार विलोम, राग का द्वैस विलोम, याद रखिएगा। और ईर्षा शब्द मतलब होता है आपका कि हम किसी से जलन करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम जो है ईर्षा लगाते हैं, तो ईर्षा का आपका विलोम प्रेम हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे लिखा जाएगा, प्रेम तो लिखना आता है सबको, प्रेम हो जाएगा। तो आंसर नंबर आपका सी एकदम करेक्ट है। और अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा, अनुराग का आपका, आप बताइएगा कमेंट में कि अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा, इससे पहले हमने वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो चलो 361 देखिए क्या कह रहा है। 361 कह रहा है कि करुड़ का विलोम है, करुड़ का विलोम पूछा जा रहा है। तो देखिए करुड़ का दयालु, दयावान, निर्दय, निठुर, सारे कुछ सेम ही आपको दिख रहे हैं। तो जैसे निर्दय, तो निर्दय मतलब जिनके पास दया ना हो या हृदय ना हो, तो उसको हम सदय कहते हैं, ठीक है। तो इसका विलोम सदय का निर्दय हो जाएगा, ठीक है। दयावान, या फिर हम उस पर दया मतलब करते हैं, तो उस पर हम जो है क्या कहेंगे उसे हम, कि अगर हम किसी के ऊपर दया कर रहे हैं तो उनके ऊपर हम क्रोध भी करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा दयालु, आपका दयालु भी कोई अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है, ये दोनों सेम ही है, दया और दयालु। तो अब देखिए कि आपका जो है करुड़ का क्या होगा, तो करुड़ का एक ही बचा निठुर, ठीक है। तो करुड़ का आपका निठुर हो जाएगा। तो आंसर नंबर आपका डी एकदम सही है। और आपके ऑप्शंस जो है मैंने बात कर लिया, निर्दय का आपका सदय हो जाएगा। तो आंसर नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। 362 देखिए कह रहा है कि निष्काम का विलोम है सकाम, दुष्काम, अकाम या फिर निकाम, एक। तो निष्काम का आपका क्या हो जाएगा, सकाम हो जाएगा। आंसर नंबर आपका ए एकदम सही है, और सारे आपके उचित आंसर नहीं है। 362 हो गया। 363 देखिए क्या कह रहा है, ठीक, कि उत्तम का विलोम है, उत्तम का क्या हो जाएगा, समझ जो है अधम, सर्वोत्तम, सम्मत या फिर विस्मित। तो आपका क्या हो जाएगा उत्तम का आपका हो जाएगा आंसर, अगर हम एक और आप लोग जानते हो अनुत्तम जानते हो, ठीक है। लेकिन जब अनुत्तम नहीं है तो आपका क्या रहेगा, अधम रहेगा। तो ये याद रखिएगा, उत्तम का आपका अधम होता है। अगर अनुत्तम नहीं है तो अधम लगा देना, अधम नहीं है तो अनुत्तम होगा, दोनों में से कोई एक आंसर जरूर होगा। तो आंसर नंबर आपका ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 364 कह रहा है कि आपका महान का विलोम है, तुच्छ है, कायर है, छोटा है या फिर क्षुद्र है। तो क्या हो जाएगा, देखो आपका जो छोटा है इसका विलोम आपका हो जाएगा बड़ा, ठीक। और इसके बाद जो है आपका क्षुद्र का विलोम हो जाएगा विराट विलोम, याद रखिएगा। उसके बाद कायर का आपका साहसी हो जाएगा। तो आपका बचा क्या, तुच्छ हुआ, तो तुच्छ का विलोम आपका महान हो जाएगा। आंसर नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 364 हो गया। 65 देखिए क्या कह रहा है। 65 में कह रहा है कि दुखी का विलोम तो दुखी का आपका रुग्ण, मग्न, प्रसन्नता या फिर सुखी। तो हमने बताया जैसे शब्द हो वैसे ही हमको चूज करने हैं, ना कि हमको पूछा है तत्सम शब्द में तो हमको आंसर तद्भव में नहीं देना। तो सुखी का आपका दुखी, आंसर नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 371 कहाँ से आ गया, 65 के बाद 66 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 366 कह रहा है कि विवेकी का विलोम है। विवेकी का विलोम देखिए जो है सारे ऑप्शन आपके सेम ही दिख रहे हैं, तो आंसर ही बता दे रहे हैं, अविवेकी होता है। तो विवेकी का विलोम अविवेकी, आंसर नंबर सी एकदम करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो है क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि जो है ये देखिए कर्मणय का विलोम है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अकर्मणय, ये आंसर नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा है, सी एकदम इसमें सही है। 368 क्या कह रहा है कि आपका गणतंत्र का विलोम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। गणतंत्र का सब लगा देते हैं, स्वतंत्र, परतंत्र, जनतंत्र, राजतंत्र, क्या इसमें होगा, तो इसमें राजतंत्र होगा, ना कि आपका स्वतंत्र परतंत्र होगा, जनतंत्र होगा, याद रखना।
तो स्वतंत्र का अगर विलोम आपको जानना है तो स्वतंत्र का हो जाएगा परतंत्र। ठीक है, ये ऐसे होगा, 1 मिनट, परतंत्र हो जाएगा जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, तो ये आपस में विलोम है। ठीक, और आपका राजतंत्र का आपका गणतंत्र हो जाएगा, गणतंत्र हो जाएगा, याद रखना। आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 369 देखिए, परतंत्र का विलोम क्या होगा? तो परतंत्र का अभी बताया हमने आपको, आंसर नंबर बी एकदम सही, स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 370 देखते हैं। 20 क्वेश्चन और बचे हैं, सोच रहे हैं 10 क्वेश्चन और है वो भी कर लेते हैं, क्योंकि 80 तक तो करवाएंगे ही, तो 10 ही तो बचेगा, तो आज ही हम खत्म कर देते हैं आपका जो है विलोम। तो उपकार शब्द का विलोम है, तो उपकार का विलोम क्या है? आंसर नंबर सी अपकार हो जाएगा, याद रखना। जैसे कि विकार का विलोम अगर देखा जाए तो अविकार होता है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, यहाँ जो है अविकार होता है। उसके बाद जो है आपका जो तिरस्कार है, तिरस्कार का आपका सत्कार विलोम हो जाएगा। वैसे ही आपका अपकार का जो है उपकार विलोम हो जाएगा। आंसर नंबर सी एकदम सही है। 300 आपका देखते हैं, 71 क्या है कि जो है आस्तिक का विलोम है, आस्तिक का विलोम पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? तो आस्तिक का आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, नास्तिक। ठीक है, जैसे कि और हम बात कर लेते हैं क्या होगा, जैसे आध्यात्मिक का विलोम सात्विक हो जाएगा। ठीक है, सात्विक हो जाएगा, ये यहाँ आपका विलोम लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो आध्यात्मिक का आपका सात्विक हो जाएगा, ये देखिए। और धार्मिक का आपका विलोम क्या होगा? धार्मिक का अधार्मिक, वैसे ही आपका आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा। आंसर नंबर सी एकदम सही है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 372 है, धवल का विलोम क्या है? धवल का मलिन होता है, हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन में बात किया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही आपका निर्जल का आपका क्या हो जाएगा? निर्जल का आपका सजल हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, सजल हो जाएगा। वैसे ही आपका मलिन का धवल मैंने अभी बताया, धवल या फिर सफेद हो जाएगा। ठीक है, इसका विलोम। तो चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 373 कह रहा है आपका, इसको थोड़ा सा 373 में जंगम का विलोम, तो जंगम का आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी अस्थावर हो जाएगा। आगम का आपका दुर्गम हो जाएगा, दुर्गम का आगम हो जाएगा, यहाँ विलोम लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगम का आपका क्या होगा? दुर्गम हो जाएगा। साथ ही साथ चंचल का अगर हम देखें तो चंचल का आपका क्या होता है? तो इसका हो जाएगा स्थिर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, या फिर हम एक और कहेंगे एकाग्र भी कह सकते हैं। तो आंसर नंबर सी आपका एकदम सही है, इसका जंगम का अस्थावर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 374 है, अस्थावर का विलोम। तो अस्थावर का विलोम फिर से आ गया है, तो अस्थावर का जंगम हो जाएगा। चेतन का आपका जड़ हो जाता है विलोम। चंचल का हमने अभी बात किया, ये स्थिर या फिर एकाग्र भी होता है, तो ये हो जाएगा विलोम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि 375 क्या कह रहा है। पहले ही आंसर दिख गया आपको कि अधम का विलोम, तो अधम का अभी हमने ऊपर ही बात किया, उत्तम होता है। और धर्म का आपका विलोम क्या हो जाएगा? अधम हो जाएगा। ठीक है, अधर्म हो जाएगा, धर्म का अधर्म हो जाएगा, अधम का आपका उत्तम विलोम हो जाएगा। महत्तम का आपका लघुत्तम हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा, याद रखना। ठीक, तो आंसर नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। 300 आपका 76 देखिए, 76 क्या कह रहा है कि दानों का विलोम है। दानों का आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दानों का मानव हो जाता है। वैसे ही आपका राक्षस का आपका दैत्य विलोम होता है, याद रखना है, यहाँ अपोजिट लिखा हुआ है। तो राक्षस का दैत्य विलोम, दानों का मानव विलोम। आंसर नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 377 देखो कि अधोगामी का विलोम है, तो अधोगामी का क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी ऊर्ध्वगामी। तो अधो का ऊर्ध्व होता है, गामी गामी इसमें ऐड है, तो अधोगामी ऊर्ध्वगामी। आंसर नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि आपका 78 क्या कह रहा है, 378 कि जो है आदान का विलोम है, तो आदान का क्या हो जाएगा 78 में? तो आदान का प्रदान हो जाता है, ये बचपन से सुनते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 369 देखिए क्या कह रहे हैं, 379 क्या कह रहा है कि प्रदान का विलोम, तो प्रदान का आपका आदान हो जाएगा। आंसर नंबर बी रिपीटेड सवाल है। क्वेश्चन नंबर 380 कह रहा है कि अनुकूल का विलोम, तो अनुकूल का प्रतिकूल कहाँ है? ये है, आंसर नंबर बी सही है। ये सब बहुत इजी है, ये सब आपको आराम से याद होंगे। अनंत का विलोम, अनंत का आपका क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा याद रखना, इंपॉर्टेंट भी है। तो अनंत का आपका बी हो जाएगा अंत, तो अंत का अनंत विलोम। स्वतंत्र का अभी हमने आपको ऊपर बताया, तो इसका हो जाएगा
परतंत्र हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और उसके बाद जो अगर हम अनंत का और जानना चाहेंगे तो अंत होता है, ससीम होता है, सात होता है, मतलब शांत होता है, इस तरह वाला होता है, ना कि उस तरह वाला शांत, ठीक है। तो चलो फिर आंसर नंबर आपका 81 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 382 देखते हैं। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, इसीलिए सोचें कि करा लें, ठीक है। 382 में आगम का विलोम क्या होगा, तो आगम का अभी हमने आपको बताया, आगम का बी हो जाएगा सुगम, ठीक है। आंसर नंबर बी सही है। और सगम और गमन अन्य अर्थों को फिर प्रकट करते हैं, मतलब इनका कोई ऐसा अर्थ नहीं बनता, तो आगम का सुगम हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगम का ऐसे सगम गमन ये सब मत लगाते हैं, सुगम ही होगा, याद रखना। उसके बाद 383 देखिए, उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा, तो उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण हो जाएगा, जो पास होते हैं वही तो फेल होते हैं, तो यही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 384 देखिए क्या होता है कि उदय का विलोम पूछा है, तो जिसका उदय होगा उसी का अस्त होगा ना, तो ये सब बहुत आसान है, आंसर नंबर ए सही है। 385 देखिए कह रहा है कि आपका अमृत का विलोम, तो अमृत का आपका क्या हो जाएगा, अमृत का आपका आंसर नंबर सी विष हो जाएगा, एकदम सही। जैसे मृत का आपका क्या होता है, जीवित विलोम होता है, ठीक है, तो ये बहुत आसान है, याद रखिएगा। 386 कह रहा है आपका कि ईलोक का, तो ईलोक का आपका क्या हो जाएगा, परलोक कहाँ है, ये है परलोक, तो ईलोक का परलोक होता है। 387 देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, ये है, तो 387 कह रहा है कठोर का विलोम, तो कठोर का कोमल होता है, बहुत आसान है, ठीक। और अगर हम बात करें तो कठोर का एक और होता है, मृदु होता है, ठीक है, तो याद रखना, मृदु ज़्यादा पूछा जाता है, तो कठोर का मृदु हो जाएगा या फिर कोमल हो जाएगा, जो आपको आए बोला। कड़ा वज्र कठोर के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 388 देखिए कह रहा है कि न्यून शब्द का विलोम है, तो न्यून का क्या हो जाएगा, न्यून का अधिक हो जाएगा, न्यून कोड अधिक कोड पढ़ा होगा ना, तो वैसे ही। नवीन का आपका क्या होगा, प्राचीन विलोम होगा। नगर का आपका क्या होता है, तो नगर का आपका हो जाएगा गांव हो जाएगा, तो ऐसे ही आपका न्यून का अधिक विलोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 389 देखिए क्या कह रहा है, बस आपका बस 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद ये सीरीज खत्म। प्रस्थान का विलोम क्या होगा, तो प्रस्थान का आपका क्या हो जाएगा, आगमन। कोई चीज कोई प्रस्थान करता है तो वही आगमन भी करता है, मतलब कोई जाता है तो आता है। जैसे कि गमन का आपका क्या हो जाएगा, प्रस्थान, ठीक है ना, गमन का प्रस्थान, आगमन का प्रस्थान, एक मिनट, गमन का प्रस्थान एक अर्थ प्रकट करता है, ठीक है, मतलब ये सेम है, लेकिन इसका अगर विलोम पूछा जा रहा है तो आगमन हो जाएगा, ठीक। आंसर नंबर सी आपका एकदम सही है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 390 देखिए, अस्पष्ट का विलोम, तो पहले ही आंसर दिख गया था, आंसर नंबर सी अस्पष्ट, मतलब जो आपको क्लियर दिख रहा है और जो आपको क्लियर नहीं दिखता, तो अस्पष्ट दिख रहा है और आपको अस्पष्ट दिख रहा है, एक, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद जो है और इसमें हाँ ऑप्शंस बात कर लेते हैं, जैसे कि स्वच्छ का आपका क्या हो जाएगा, स्वच्छ, या फिर हम धवल, अभी हमने ऊपर धवल पढ़ा था, तो इसका विलोम आपका मलिन हो जाएगा, ठीक है, मलिन हो जाएगा। उचित का आपका अनुचित हो जाएगा, साथ ही साथ आपका अस्पष्ट का हो जाएगा, अस्पष्ट हो जाएगा, और आपका साधारण का आपका विशेष विलोम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, तो आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 391 देखिए, श्याम का विलोम है, ठीक है, तो श्याम का विलोम क्या होगा, कृष्ण श्वेत काला राम, तो फिर क्या हो जाएगा, श्याम का श्वेत हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण का हमने बात किया था कल की वीडियो, लास्ट वीडियो थी, शुक्ल हो जाएगा। काला का आपका सफेद हो जाएगा, याद रखना, तो श्याम का आपका श्वेत विलोम हो जाएगा। तो ये रहे हमारे सीरीज, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। उसके बाद हम इसके बाद ये है कुछ इम्पॉर्टेंट जो है आपके विलोम, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, मतलब हम इसको भी इम्पॉर्टेंट आपको पढ़ा देंगे, लेकिन ये हमारी एक सीरीज़ थी जो कि ख़त्म हो गई है, इसको हम जो है एक वीडियो में फिर से कंपाइलेशन करके हम आपको पढ़ा देंगे, जिससे आपको अगर अलग अलग नहीं पढ़ना है तो इकट्ठे पढ़ सकते हैं। 10 क्वेश्चन इसलिए एक्स्ट्रा बता दिया क्योंकि अलग से वीडियो बनाने का कोई उचित नहीं बैठ रहा था, इसीलिए जो है 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ा के, थोड़ी वीडियो लंबी होगी कोई बात नहीं, बट ये आपका सीरीज खत्म हो गया। तो ऐसे ही आप लोग बस रिस्पॉन्स करते रहिए। नेक्स्ट हम टॉपिक शुरू करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका क्या है, विलोम के बाद वाक्यम वर्तनी शुद्ध, तो हम सोच रहे हैं पर्यायवाची पहले कर लें क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम ये सब करेंगे, ठीक है। तो अब हम पर्यायवाची स्टार्ट करेंगे, ठीक, तो उसके बाद हम चलो फिर कल से पर्यायवाची स्टार्ट करते हैं, फिर कल हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।